नमस्कार, अब वक्त हो गया है वीकेबी टॉप 10 का। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। मायावती ने 21 जून से देश में सभी को मुफ्त टीका लगाने के केंद्र सरकार के फैसले की सराहना की, लेकिन इसे देर से उठाया कदम बताया है। बसपा इसकी मांग शुरू से ही कर रही थी, अब आगे इस काम को मुस्तैदी से करने की जरूरत है। राजनीति, आशंका, आरोप प्रत्यारोप व श्रेय लेने के बजाय देश और जनहित में एक साथ मिलकर कोरोना से लड़ना होगा। इसमें दलगत राजनीति आड़े नहीं आनी चाहिए। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण फिल्म इंडस्ट्री में बीते करीब 2 साल से कामकाज थमसा गया है। सामान्य की बात छोड़े, नामी अभिनेता अभिनेत्री भी तंगी से गुजर रहे हैं। उनमें अभिनेत्री कंगना रनौत भी शामिल है। कंगना की माने तो तंगी के कारण ही वही पिछले साल का आधा टैक्स नहीं भर पाई। बता दें कि उनकी गिनती देश की सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाली अभिनेत्री के तौर पर होती है। वह हर साल अपनी कमाई का लगभग 45% टैक्स के रूप में देती है। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के बड़े नेता जितिन प्रसाद ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। जितिन प्रसाद ने बीजेपी मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता लेने के बाद कहा कि राजनीति माध्यम है, दल भी माध्यम है, लेकिन जब हम लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर सकते तो फिर ऐसी राजनीति का क्या महत्व है। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, मेरा काम बोलेगा। मैं बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में सबका साथ, सबका विश्वास और एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए काम करूंगा। दिल्ली का असर मुंबई पर दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के बीच 10 मिनट की अलग हुई मुलाकात के बाद शिवसेना के सुर बदल गए हैं। पार्टी के मुखपत्र सामना में लिखे गए संपादकीय में इसके साफ संकेत मिले हैं। सामना ने लिखा है कि सत्ता में एक साथ नहीं है, इसका मतलब रिश्ता टूट गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक यही वाक्य मंगलवार को मुख्यमंत्री ठाकरे ने पीएम से मिलने के बाद दिल्ली स्थित महाराष्ट्र सदन में कहा था। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों के लिए आरटीआई प्रवेश प्रक्रिया शुक्रवार 11 जून से शुरू की जाएगी। अभिभावकों को अपने बच्चों के प्रवेश के लिए 20 दिनों का वक्त दिया जाएगा। स्कूलों को पोर्टल पर तारीख देने और आरटीआई 25% ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया की कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य में हर जिले में कोरोना की स्थिति अलग है, इसलिए कोरोना के प्रादुर्भाव को देखते हुए प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने को लेकर निर्णय लेने को कहा गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोरोना वायरस के लक्षण दिखने के बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है। कमलनाथ पिछले 2 दिनों से सर्दी बुखार से पीड़ित है। उनमें बुखार के अलावा कोरोना संक्रमण के अन्य लक्षण भी दिखे हैं। वे बुधवार को सुबह 10 बजे मेदांता अस्पताल में चेकअप के लिए पहुंचे, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें भर्ती होने को कहा। अस्पताल के 15वें फ्लोर के रूम नंबर 4412 में उनका इलाज चल रहा है। फर्जी डॉक्टर की डिग्री के मामले में साइकोलॉजिस्ट और फिल्म निर्माता डॉक्टर स्वप्ना पाटकर को बांद्रा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सामाजिक कार्यकर्ता गुरदीप कौर ने बांद्रा पुलिस थाने में शिकायत दी थी। उसके अनुसार कानपुर यूनिवर्सिटी से डॉक्टर पाटकर ने 2009 में डॉक्टरेट का फर्जी प्रमाण पत्र तैयार कराया। उसके बाद 2016 या इससे पहले लीलावती अस्पताल और रिसर्च सेंटर में ऑनररी कंसल्टेंट के रूप में नियुक्त प्राप्त करने के लिए वही फर्जी कागजात प्रस्तुत किए। इस प्रकार खुद को डॉक्टर बताकर जनता के साथ ठगी की। देश में कोरोना की वजह से 1.5 साल में 2 बार लॉकडाउन करने की नौबत आ गई। इसमें व्यवसाय, रोजगार डूबने की वजह से कई लोगों पर भूखे मरने की नौबत आ गई। इससे नाराज बारामती के एक चाय वाले ने प्रधानमंत्री को 100 रुपए का मनी ऑर्डर भेज इन समस्याओं पर उनका ध्यान खींचा है। उसने यह भी लिखा है कि मोदी जी, दाढ़ी बनवा लीजिए, अगर कुछ बढ़ाना है तो लोगों के लिए रोजगार बढ़ाएं, स्वास्थ्य सुविधा के साथ वैक्सीनेशन सेंटर बढ़ाएं। दाढ़ी बढ़ाने से देश की समस्या हल नहीं होगी। भारतीयों का मजाक उड़ाने वाली कथित नस्लीय टिप्पणियों के लिए इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड अपनी नेशनल टीम के लिमिटेड ओवरों के कप्तान इयोन मोर्गन और विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर की जांच कर रहा है। कहा जा रहा है कि उनकी सजा तय है। बटलर और मोर्गन ने कुछ पोस्ट में भारतीयों का मजाक उड़ाने के लिए सर का उपयोग किया है। बटलर इंडियन प्रीमियर लीग में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं, जबकि मोर्गन कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के भूतपूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने 1996 में केन्या के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया, लेकिन उन्हें पहले गेम में बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला। हालांकि अगले मैच में जो हुआ वह इतिहास की किताबों में दर्ज हो गया। अफरीदी ने श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ 37 गेंदों में उस समय का सबसे तेज शतक बनाया था।
25 साल बाद यूट्यूब वीडियो में अफरीदी ने बताया कि सचिन का वह बल्ला मैंने आज भी सुरक्षित रखा है। तो टॉप 10 के खबरों के साथ आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।